अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज दुबई पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब दुबई पुलिस ने एक बैनुल अक़वामी जराइम पेशा गिरोह के इंतहाई मतलूब शख्स को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स के बारे में बताया गया है कि इसका नाम आमिर मकी है और ये डेनमार्क का रिहायशी है, वहाँ का ये शहरी है और ये काफ़ी अरसे से बैनुल अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ संगीन जराइम में मतलूब था। और मैंने अपने तौर पर इस शख्स की तहकीक की है और इसकी उम्र सिर्फ 22 बरस है और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये 2018 में स्पेन में पुलिस को चकमा देकर उस वक्त फरार हो गया जब 120 पुलिस ऑफिसर जो कि स्पेशली ट्रेंड, आप ये कह लें कि कमांडोज ने इसके गिर्द घेरा तंग किया, लेकिन ये वहां से भाग निकला। उसके बाद ये रुपोश था। इसके वेयर अबाउट्स जिसे कहते हैं, इसका किसी को इल्म नहीं था। अलबत्ता इंटरपोल ने इसका अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ था। मैं बताता हूं कि इसकी गिरफ्तारी किस तरह ड्रामाई अंदाज में दुबई में की गई, लेकिन उससे पहले जो दिलचस्प बात यह है कि ये जिस गैंग से इस शख्स का ताल्लुक था, आमिर का, बल्कि नौजवान है, इसका जिससे ताल्लुक था, जिस गैंग से, उस गैंग के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूरोप में ड्रग ट्रैफिकिंग यानी मनशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन का इधर उधर करना, इसके अलावा कत्ल, इक़दाम कत्ल और जो गैंग वार के अंदर जो जिस तरह के जो जराइम होते हैं उनमें ये मुलव्विस है और इस ग्रोह के ताने बाने बरतानिया तक जा पहुंचते हैं। और ये भी बताया गया है कि 2018 में ही बरतानिया में भी एक हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ जिसकी जिम्मेदारी भी इसी गैंग से है, जिस गैंग से ताल्लुक आमिर मकी का है, जिसको दुबई से आज गिरफ्तार किया गया। अब इसको कैसे गिरफ्तार किया गया? दुबई हुकाम का ये कहना है कि वो काफ़ी अरसे से ये इसका इंटरपोल जो वारंट है वो तो उनके इल्म में था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि मतलूबा शख्स जो है वो दुबई में मुकीम है और ये गुज़श्ता 2 साल से यानी 2018 में ये किसी न किसी तरह से दुबई आया और वहीं पर क़याम पजीर हो गया और ये मुख्तलिफ शनाख्त जो है उससे ये वहाँ पर रिहाइश पजीर था या अपनी शनाख्त जो है इसने जाहिर नहीं की उस वक्त तक कि गुज़श्ता रोज़ यानी 2 रोज़ कबल इसको उस वक्त शनाख्त किया गया जब ये अपने घर के बाहर कूड़ादान में कूड़ा डालने के लिए आया और वहाँ से ये शनाख्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये शनाख्त कैसे हुआ? तो वही बात, दुबई इज़ अ सेफ सिटी, वहाँ पर कोई शख्स किसी भी वक्त कैमरे की आंख से ओझल नहीं रह सकता। और अब तो कोरोना वायरस की वबा के बाद और जो नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है दुबई अथॉरिटी ने, उसके बाद तो अब ये आपकी गाड़ी के अंदर भी झांक कर देख सकते हैं कि आपने किस रंग के जूते या किस रंग के मोजे पहने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दुबई सेफ सिटी से कहीं आगे जा चुका है। और ये शख्स कूड़ा डालने बाहर आया और इसको जब देखा गया तो कंप्यूटर में इसकी जो शक्ल और सूरत डाली गई, इसके कवायद में लाए गए, उसके बाद इसके घर छापा मारा और इसके घर जो छापा मारा वो दुबई की जो हाई सिक्योरिटी पुलिस के जो हाई सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इस किस्म की टेररिस्ट को गिरफ्तार करने की जो फोर्स बनाई गई, उस फोर्स ने इस नौजवान को गिरफ्तार किया। और अब बताया यह गया है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मतलूबा शख्स या नौजवान आमिर मकी को उसके मुल्क के हवाले किया जाएगा या डेनमार्क के या स्पेन में अगर ये मतलूब है तो फिर ये स्पेन के हवाले किया जाएगा, डेनमार्क के हवाले किया जाए या स्पेन के हवाले किया जाए। अहम बात यह है कि दुबई के पुलिस हुकाम ने एक बार फिर इस अज़्म का इरादा किया है कि दुनिया में कोई भी शख्स कहीं पर भी कोई भी जुर्म करे लेकिन वो दुबई की सरजमीन पर नहीं आ सकता। अगर आएगा तो कानून की गिरफ्त में भी आएगा। यहाँ मैं ये जिक्र भी करता चलूँ कि माजी में हम मुख्तलिफ औकात में ये सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी ने कोई जुर्म किया, पाकिस्तान के अंदर किसी ने जुर्म किया, कोई फ्रॉड किया, कोई बैंक का गबन किया, कोई कत्ल किया, डकैती की, चोरी की, तो उसके लिए दुबई में जाना तो आसान था।
लेकिन वो वहाँ पर छुप भी जाते थे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते किसी भी मुल्क से हो, एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आते हैं। और अब जो नई टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के मुतारफ होने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई शख्स दुनिया के किसी एक हिस्से में जुर्म करे और दूसरे हिस्से में, और वो भी दुबई जैसे तरक्की याफ्ता शहर या मुल्क में रूपोश हो जाए। ऐसा फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।